फोर कहता है कि भाई आप राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी वर्ड में लिखना है, आपको शब्दों में लिखना है। तो आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो आपको इसको देख के नहीं लग रहा है कि 3 के मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो क्या लिखेंगे आप सेट बिल्डर फॉर्म में? तो एक्स सच दैट एक्स आपको ये लिखना ही होता है। और जो क्या है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। और मल्टीपल के लिए मैंने एन लगा दिया। और एन क्या है, 1, 2, 3 लेते जाओगे तो ये निकलता आएगा। जैसे देखो एन इक्वल टू मैंने 1 लिया तो कितना आया 3। एन इक्वल टू मैंने 2 लिया तो मेरा कितना आ गया 6। एन इक्वल टू 3 लूंगा तो 9 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब 3n है। और ये एन बताना पड़ेगा आपको। तो एन क्या है भाई, 1, 2, 3 ये ले रहे हैं। तो एन क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है। तो आपको लिख देना है एन बिलोंग टू कैपिटल एन। और कैपिटल एन किसको दिखाता है, नेचुरल नंबर को। इतना हो गया। अब देखो 1 से स्टार्ट करा है और कहाँ तक आ रहा है, 4 तक। 1, 2 रखने पर 6 आ गया, 3 रखने पर 9 आ गया, और 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये 4 तक ही तो आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा जो x है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 1 से बराबर है, बड़ा है। 1 के बराबर भी है और बड़ा है। लेकिन छोटा किससे है, छोटा है, सोचो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा भी है और 4 से बराबर भी है। तो क्योंकि 4 तक लिया है ना, तो ये बन गया आपका सेट बिल्डर में। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है। कह रहा है राइट द सेट, आपको लिखना है। ये है आपका 2, 4, 8, 16 फिर 32। तो ये क्या लग रहा है आपको, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये 2 का पावर में आ रहे हैं। 2 के पावर में देखो, ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 करा तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 करूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा। 2 की पावर 5 करूंगा तो 32। तो आपको इसका सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x बराबर 2 की पावर n बोल दिया। n क्यों बोला भाई, 1, 2, 3 लेते जाओ। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा जो n है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर से। और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। तो आप क्या लिखोगे कि जो x है वो बड़ा है, बराबर है 1 से। ठीक है, 1 से बड़ा है, बराबर, यानी 1 लेने पर 1 लेंगे और उससे बड़ा आएगा। और कहाँ तक बड़ा आएगा, 5 तक। तो 5 तक और बराबर भी है। लो जी, हो गया आंसर। अगला चले। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। हाँ, तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में 3rd में आपको क्या करना है, द सेट है। आपको एक सेट दिया हुआ है, किसका, एक सेट है। इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ। इसको मैंने ए माना था, इसको मैंने बी माना है, बी हो गया, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में तो सेट दे रखा है लेकिन मैं इसको सी मानता हूँ। तो 5, 25, 125 और 625। तो ये भी तो लग रहा है आपको कि देखो 5 का है स्क्वायर है। 5 का 1 बार करूँगा तो 5 आएगा, 2 बार करूँगा तो इतना आएगा, 3 बार करूँगा तो इतना आएगा, और 4 बार करूँगा तो इतना आएगा। तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल है। तो क्या सेट बनेगा, यहाँ लिखोगे C इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स ऐसा है, क्या है, एन, जो एन आप सॉरी एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 5 की पावर एन हो गया। समझ रहे हैं ना, यहाँ 5 की पावर आ रहा है ना, तो 5 की पावर n हो गया। और जो ये n है बिलोंग कर रहा है बड़े n से। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है आपका। तो क्या लिख दोगे, n सच दैट n बिलोंग्स टू, और x जो है वो स्टार्ट है यानी इक्वल है 1 के, और लेस देन है और इक्वल है किसके, 4 के। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले बढ़े, अगला क्वेश्चन इसी का 3rd नंबर का देखते हैं हम। ये देखें, इसका आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, देखें। तो ये 5 के स्क्वायर में जा रहा था ना, तो 5 के स्क्वायर में मैंने लिया और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी 4 का 4 देखते हैं तो वो क्या कहता है। पर 4 में आपको एक सेट दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में सेट है आपके पास। सेट कह रहा है, ये सेट है आपका, और उसके आगे लिखा हुआ है 2, 4, 6 डैश 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 डैश, ऐसे करके लिखा हुआ है। कह रहा है सेट बिल्डर। तो आपको लग रहा है ये क्या बन रहा है आपका, इवन नंबर बन रहा है। 2, 4, 6 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो बस सिंपल सी, और नेचुरल नंबर भी है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको डी मान लेना है और लिखें एक्स सच डेट एक्स क्या है, एक्स सच डेट एक्स क्या है, इवन नंबर। तो इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर।
और कहाँ तक है ये बताया नहीं गया, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसका 5वें नंबर का क्या क्वेश्चन है? 5वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक सेट आपको गिवन है, सेट गिवन है, क्या है 1 4 9 डैश 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 और कहाँ तक है 100 तक दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें क्या लग रहा है आपको, ये 1 4 9, आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, ऐसे ही अगला 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा, ऐसे ही लास्ट में जाते जाते 10 का स्क्वायर हो रहा है तो 100। तो क्या लग रहा है आपको, स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ये, और स्क्वायर जो है आपका, तो क्या लिखेंगे भाई, जो आपका इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो डी, और फिर लिखूंगा कि x सच डेट x, और x क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर बन रहा है किसका, n का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो n की जगह 1 रखूंगा, फिर उसका स्क्वायर, n की जगह 2 रखूंगा, उसका स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, n का स्क्वायर है, यानी n 1 2 3 मानते जाएं, उसका स्क्वायर करते जाएं। अब एक कहाँ n जो है, n को बताओ कि भाई n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एक बात हो गई। अब ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और 10 तक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, x को, x जो है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से ये बड़ा है, इक्वल भी है और स्टार्ट भी हो रहा है, और लेकिन लेस देन किससे है, 10 से, खाली लेस देन नहीं है, 10 तो आ ही रहा है ना, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कहता है कि आपको क्या बनाना है, सेट, एलिमेंट का सेट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड बोल रहा है, वो आपको ओड पता है 1 3 5, तो 1 3 5 7 ऐसे ही आपका चलता जाएगा, क्योंकि इसने लिमिट तो बोली नहीं, तो ये आगे इन्फिनिट तक चला जाएगा, बस आंसर। दूसरा नंबर क्या है आपका, सेट है आपको सी वाला सेट दे रखा है, वो कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर 1/2 और से ग्रेटर देन है x, लेकिन 9/2 से क्या है, लेस देन है, यानी जो आपका ये दिया हुआ है, तो ये जो है 1/2 से तो ग्रेटर है, लेकिन लेस देन किससे है, 9/2 से। अब देखो जी, इसको सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैं इसकी देखूं तो 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5, तो x जो है 0.5 से तो बड़ा है। अब मैं इसका 2 का 9 में भाग कर देता हूँ, तो जब मैं 2 का 9 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4.5 आ जाएगा, तो यानी आपको इन दोनों के बीच का लिखना है, ठीक है, यानी 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 0.5 से बड़ा क्या होगा भाई, सोचो आप क्या हो सकता है, तो 0.5 से बड़ा होगा आपका क्या, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस हो गया, ये आपका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसी का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप, x सच दैट x एन इंटीजर है, और कैसा है वो, इसमें कंडीशन दे रखी है, जो x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी x पर आप कुछ भी करें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जो भी आप रखेंगे वो 4 के बराबर या 4 से छोटा ही आना चाहिए। तो देखो जी, अब इसको अगर मैं सेट बनाना चाहूँ, तो अगर मैंने यहाँ x की जगह -2 रखा तो कितना आया, 4 के बराबर भी है और इतना 4 के इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल है या लेस देन, दोनों में से एक कंडीशन। अगला मैंने -1 रखा तो 1 ही आएगा, तो 4 से छोटा है, ये भी चल जाएगा। फिर मैं क्या रख देता हूँ, 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा आ रहा है, फिर 1 रखा, ये भी 4 से छोटा, और 2 रखा, 4 के बराबर है, 4 से छोटा। अगर मैं 3 रखूँ यहाँ पर, तो 3 3 9 हो जाएंगे, यानी 9 हो जाएंगे, और 9 तो क्या होगा, 4 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 4 से इक्वल, तो इसका मतलब ये नहीं रख सकते आप। तो ये आपका सेट बन गया, यहाँ तक आपका सेट है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें 4th नंबर का, कह रहा है ई एक सेट है, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल एक लेटर है, इसका सेट बनाना है। तो आपको पता है ना, नंबर रिपीट नहीं करते हैं, तो लॉयल का बनेगा LOYA, बस ये बन गया आपका सेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 5th, कह रहा है x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी ईयर के मंथ हैं और उसमें 31 डेज नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सेट हैं, तो आपने देखे होंगे जिन सालों में 31वां नहीं आता है, 31 दिन नहीं आते, तो कौन कौन से होते हैं वो मंथ के जो ईयर हैं। इसको मैंने सी मान लिया है, डी मान लें आप,
इसको तो ये हो जाएगा फरवरी 1 बन गया, फिर अप्रैल 2 बन गया, फिर जून ये आपके सब 30 के, और जो फरवरी 28 या 29 की, उसके बाद सितंबर 31 नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद नवंबर। तो ये बन गया सेट आंसर। अगला इसी का 5th का 6 नंबर का है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के। कह रहा है कि भाई कॉन्सोनेंट बताना है और प्रीसीड के मतलब के से पहले वाले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए, केवल कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और वो भी के से पहले वाले। तो के से पहले वाला क्या हो सकता है कॉन्सोनेंट? ए तो होगा नहीं, तो बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, वॉवेल नहीं लेना है बीच में, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर एच हो गया, फिर जे हो गया। तो ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमें मैचिंग करनी है और मैचिंग में बताना है। तो मैचिंग करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ए नंबर का है, 1 2 3 6 दे रखा है आपको। तो जो ये 1 2 3 और 6 दे रखा है, जरा देखें ये क्या है। एक नेचुरल नंबर है और किससे? डिवीजर एंड डिवीजर ऑफ 6 के डिवीजर। तो इसका मतलब ए का 3rd से मैच होना है। ए का जो आपका है 1 2 3 6, इसका आप मैच करेंगे किससे? 3rd से, क्योंकि इसका वो डिवीजर है। अगला बी नंबर देखें, बी नंबर में 2 और 3 लिखा है, तो जो 2 और 3 है वो किससे कर रहा है? तो देखें पहले वाले में देखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है एंड ए डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए और 6 का डिवीजर होना चाहिए। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है और 6 का डिवीजर है, मतलब पहले से मैच करना है। इसका सी नंबर देखें, मैथमेटिक्स लिखा है, तो मैथमेटिक्स आप देख रहे होंगे चौथे पे लिखा है, तो सी नंबर का आपको मैच करना है किससे? चौथे से। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखें डी नंबर का, डी नंबर में लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 क्या है? एक्स सच दैट एक्स एंड ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, लेस देन। तो ये जो आपका 1 3 5 7 9 है, ओड नेचुरल नंबर है और 10 से लेस देन है, तो ये आपका मैच कर जाएगा सेकंड वाले से। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप क्या करें, इसको बार बार रिपीट करें, इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।